जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। प्रियो, प्रभु ने बीते समय में संभाला, आज का सुंदर दिन दिया। हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे और अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कर देंगे, ताकि हमारा परमेश्वर हमें जिस प्रकार बीते समय में संभालता रहा है, आज के पूरी दिनचर्या में और आने वाले समय में भी हमें अपने लहू की सुरक्षा दे, हमें हर एक परेशानी, दुख और तकलीफ़ों से बचा कर रखे। हम वचन के माध्यम से बात करेंगे। आज का वचन हमसे क्या बात करना चाहता है प्रियो, हम देखेंगे। पहला शमूएल उसका 3 अध्याय 1 पद से लेकर 21 पद तक। आप बाइबल में अपने घर में पूरी तरह से यानी अच्छी तरह से आप इसे पढ़ सकते हैं। प्रियो, हम सब ने इस कहानी का पहला भाग और दूसरा भाग देखा। अब हम तीसरे भाग में ये देखेंगे कि किस प्रकार बालक शमूएल को परमेश्वर का दर्शन मिलता है। प्रियो, हम ऐसा भी कह सकते हैं कि शमूएल का परमेश्वर की वाणी को सुनना। शमूएल परमेश्वर की आवाज़ को सुनता है। प्रियो, पहले भाग में हमने देखा हन्ना शीलो में परमेश्वर के भवन में प्रार्थना करती है। परमेश्वर उसकी प्रार्थना के उत्तर में हन्ना को मुंह मांगा वर देते हैं और हन्ना प्रतिज्ञा के अनुसार अपने पुत्र शमूएल को सेवा के लिए दे देती है। तीसरे भाग में हम देखेंगे प्रियो, बालक शमूएल एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करने लगता है। उन दिनों में लोगों को बहुत कम दर्शन मिलता था या संदेश मिलता था। एली, जो कि बुजुर्गी की अवस्था में था, उसकी आंखें धुंधली होने लगी थी। वो एक रात अपने स्थान में लेटा हुआ था और बालक शमूएल पवित्र स्थान में, जहां वाचा का संदूक रखा रहता था, सो रहा था। भोर से पहले अभी जब दीपक जल ही रहा था, तब यहोवा ने शमूएल को पुकारा। उसने उत्तर दिया, क्या आज्ञा? तब वह एली के पास दौड़कर जाता है और कहता है, क्या आज्ञा? तूने तो मुझे पुकारा है। परंतु एली ने कहा, मैंने तुझे नहीं पुकारा, वापस जाकर लेट जा। तब बालक शमूएल वापस जाकर लेट जाता है। यहोवा परमेश्वर ने फिर पुकार कर कहा, हे शमूएल। बालक शमूएल फिर से एली के पास जाता है और कहता है, क्या आज्ञा? तूने तो मुझे पुकारा है। एली ने कहा, हे मेरे बेटे, मैंने नहीं पुकारा, फिर जा लेट जा। प्रियो, उस समय तक शमूएल यहोवा को नहीं पहचानता था और न ही यहोवा का वचन उस पर प्रकट हुआ था। फिर तीसरी बार यहोवा आ खड़ा हुआ और शमूएल को पुकारा। वो फिर एली के पास चला जाता है। फिर से वो कहता है, क्या आज्ञा? तूने तो मुझे पुकारा है। तब एली समझ गया कि बालक शमूएल को यहोवा ने पुकारा है। इसलिए एली ने शमूएल से कहा, जा लेट जा, और यदि वह तुझे फिर पुकारे तो कहना, हे यहोवा कह, क्योंकि तेरा दास
सुन रहा है। यहोवा ने शमूएल से कहा, मैं बहुत जल्दी इज़राइल के लोगों में कुछ भयानक काम करने पर हूँ, जिससे सुनने वालों पर सन्नाटा छा जाएगा। मैंने एली को उसके परिवार के विषय में पहले ही चेतावनी दी है। मैं उन्हें सदा के लिए दंड दूंगा, क्योंकि उसके पुत्रों ने मेरे विरुद्ध बुरी बातें कही हैं। एली जानता था कि वो यह कर रहे हैं, परंतु एली ने उन्हें नहीं रोका। इसलिए मैं यहोवा ये कहता हूँ कि कोई बलिदान या भेंट उनके पाप के दंड को हटा ना सकेंगी। शमूएल सुबह तक लेटा रहा। शमूएल उठा और भवन के किवाड़ों को खोला। शमूएल रात के दर्शन की बातें एली को बताने से डरा। एली ने उसे बुलाया, शमूएल मेरे बेटे। वह बोला, क्या आज्ञा? एली ने पूछा, प्रभु ने तुझसे क्या कहा है? मुझसे कुछ ना छिपा। यदि तू कुछ भी छिपाए तो परमेश्वर तेरे साथ वैसा ही करे। तब शमूएल ने उसे सब कुछ बता दिया। एली ने कहा, वो तो यहोवा है, वो जो कुछ भी करेगा अच्छा ही करेगा। प्रियो, हम देखते हैं कि जैसे जैसे शमूएल बड़ा होता गया, यहोवा उसके संग रहा। यहोवा के नाम में शमूएल ने जो कुछ भी कहा वो पूरा हुआ। इस प्रकार दान से बेशेरवा तक के लोगों को, जो इज़राइली थे, उन्होंने जान लिया कि शमूएल वास्तव में यहोवा की ओर से नबी होने के लिए नियुक्त किया गया है। यहोवा ने शीलो में फिर दर्शन दिया और बार बार प्रकट किया शमूएल के ऊपर और उससे बातें की। इज़राइल की सारी प्रजा उसकी यानी शमूएल की बात को मानते थे, सुनते थे। प्रियो, आज जब हम तमाम नबियों के जीवन को पढ़ते हैं वचन के माध्यम से, तो ये महसूस करते हैं कि कितना संघर्ष करते थे हमारे नबी, वो कितने कष्ट उठाते थे। प्रियो, आज हम थोड़ी सी भी परेशानी में होते हैं, कष्ट में होते हैं, तो हम घबराने लगते हैं। प्रभु की सेवा में जब हमें कष्ट होने लगते हैं, हमारे सामने रुकावटें पैदा होने लगती हैं, तो हम घबराए नहीं, परेशान नहीं हो, निराश नहीं हो, हताश नहीं हो, क्योंकि इन नबियों ने भी बहुत कष्ट उठाए, नबियों ने बड़ा संघर्ष किया। प्रियो, परमेश्वर अपने दर्शन के द्वारा उनसे बात करते थे। बहुत नम्र और दीन भरकर तमाम नबियों ने बहुत सारे कार्य किए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। आज प्रियो, हमें सब कुछ बड़ी आसानी से मिल गया है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। हमें तमाम नबियों के जीवन से प्रियो
यही शिक्षा लेनी चाहिए कि परमेश्वर के लोग किस प्रकार से जीवन में आगे बढ़ते हैं, कितनी ताड़नाएं सहनी पड़ती हैं, कितने कष्ट उठाने पड़ते हैं, लेकिन जब हम उन तमाम कष्टों से बाहर निकलते हैं प्रभु में रहते हुए, तो एक अलग ही आनंद होता है प्रियो। वो आनंद होता है जो कि दुनिया के किसी भी कोने में नहीं है। इसलिए मैं इस वचन के माध्यम से यही कहना चाहती हूँ कि तमाम नबियों के जीवन से हमें कुछ तो सीखना चाहिए, उसे अपने जीवन में उपयोग करना चाहिए, ताकि हम भी परमेश्वर में रहकर उन्नति कर सकें, परमेश्वर से बात कर सकें, हमारा जीवन प्रभु में हमेशा सुरक्षित रहे। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको बहुत सारी आशीषें दे, बुद्धि और ज्ञान दे, समझ दे, ताकि हम वचन की तमाम गूढ़ भरी बातों को समझने पाएं और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन में आगे बढ़ने पाएं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन। आइए प्रियो, हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद हो राजा। हालेलुया। पवित्र 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 सर्वसामर्थी परमेश्वर, आप पवित्र हैं प्रभु जी, और आप यही चाहते हैं कि आपके आराधक बड़ी ही पवित्रता के साथ प्रार्थना करें, आराधना करें, स्तुति करें और प्रशंसा करें। प्रभु, हम अपने सभी भाई बहनों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। पिता, हमारे हर एक भाई से, हर एक बहन से आप वचन के माध्यम से बात करें प्रभु जी। हम सबको प्रभु जी आप बुद्धि और ज्ञान और समझ दें, ताकि हम जीवन में निरंतर आत्मिक उन्नति कर सकें। प्रभु, हमारा कोई भी भाई, कोई भी बहन किसी भी प्रकार की समस्या में ना हो प्रभु जी, दुख उनके आसपास भी ना हो प्यारे परमेश्वर। शैतान की हर एक ताकत, शैतान की हर एक योजना यीशु मसीह के नाम में नाश हो, क्योंकि यीशु के नाम में शक्ति है और यीशु के नाम में सामर्थ है। और जो कोई यीशु मसीह का नाम लेता है वो कभी लज्जित नहीं होता, वो कभी नीचे नहीं गिरता, वो कभी निराश नहीं होता, वो कभी हताश नहीं होता। इसलिए प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं आपका हर एक वचन हमारे भाई बहन के हृदय से बात करे। प्रभु, जब हम आपके सामने परमेश्वर नम्र और दीन बनकर प्रार्थना करते हैं, पिता आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। हन्ना ने प्रार्थना की, आपने उसकी प्रार्थना को सुना और उत्तर दिया, और हन्ना ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अपने बेटे को आपकी सेवा के लिए दे दिया। और प्रभु, आपने सचमुच प्यारे परमेश्वर प्रार्थना को सुनकर उत्तर दिया, और आज भी आप वही परमेश्वर हैं। आप आज भी लोगों को उत्तर देते हैं। पिता, उनके जीवन बदल जाते हैं जो दुख में, संकट में होते हैं। परमेश्वर, कभी कभी इस संसार में रहते हुए हम भटक जाते हैं, लेकिन प्रभु, जब हम पश्चाताप के साथ आपके पास आते हैं, प्रभु आप हमें अपने सीने से लगा लेते हैं। इसलिए प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं हमारा कोई भाई, कोई बहन अंधकार में ना रहे। प्रभु, उन पर अपनी ज्योति चमका। प्यारे परमेश्वर, रोशनी दे खुदावन, ताकि वो रोशनी में चल सकें, वचन की रोशनी में चल सकें, वो कभी
ठोकर नहीं खाएंगे प्रभु, वो कभी गिरेंगे नहीं, वो कभी निराश नहीं होंगे, वो कभी हताश नहीं होंगे। हमेशा प्रभु यीशु में आनंदित रहते हुए जीवन में आगे बढ़ते जाएंगे। पूरा दिन आपके हाथों में समर्पित करते हुए प्रार्थना विश्वास के साथ मांग लेते हैं, मसीह यीशु के नाम से सुने और ग्रहण करें पिता, आमीन।